हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो जैसा कि लास्ट क्लास में हमने आपको पढ़ाया था विद्युत ऊर्जा की माप, उस पर भी हम सवाल आपको कल बताए थे लास्ट क्लास में। आज हम यहाँ पे देखेंगे कुछ और सवाल के बारे में जो कि इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले आप ये सवाल देखिए। इस सवाल में क्या कह रहा है, एक घर में 50 वाट की 2 ट्यूब लाइट है। तो सारी बातें मैं लिख दे रहा हूँ। हमारे पास वाट दिया है, मतलब हमें शक्ति दी गई है। 50 वाट की 2 ट्यूब लाइट है। तो देखो कुछ शक्ति अगर मैं बात करूं तो यहाँ मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा क्योंकि 2 ट्यूब लाइट है। हाँ, अगर हम बात करें दूसरा, आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है 50 वाट के 2 पंखे भी हैं। तो लिख देंगे 50 वाट के कितने पंखे हैं, 2 पंखे हैं। और फिर कह रहा है 200 वाट का एक फ्रिज। तो ये हम तीसरा पावर जो पावर ले रहा है वो क्या है, 200 वाट हमें दिया है, एक फ्रिज है। तो इसको हम एक से एक बार कर देंगे। और हम बात करें जो नेक्स्ट है वो 1 किलो वाट का एक हीटर। 1 किलो का मतलब 1000 वाट का एक हीटर हमें दिया गया है। कह रहे समय समय पे चलता है और यदि घर को विद्युत आपूर्ति 220 वोल्ट पर की जा रही हो, तो विद्युत आपूर्ति कितने विभव कर रहे हैं, 250 वोल्ट पर, 250 वोल्ट पर यहाँ पे क्या कर रहे हैं, विद्युत आपूर्ति। तो कह रहा है मीटर से ली जाने वाली अधिकतम धारा की गणना कीजिए। तो ये कह रहा है कि मीटर में अधिकतम धारा कितनी जा सकती है, और साथ ही क्या कह रहा है, ताकि उपयुक्त रेटिंग का फ्यूज परिपथ में लगाया जा सके। इसका मतलब क्या होता है, पहले मैं इसी को बता देता हूँ। उपयुक्त रेटिंग का मतलब क्या है, जैसे हम घर में फ्यूज लगाते हैं तो हम देखते हो कितने एम्पियर का फ्यूज है, 2 एम्पियर का है, 10 एम्पियर का है, 15 एम्पियर का है, या हम कहें 3 एम्पियर का है, 5 एम्पियर का है। हम अपनी ज़रूरत के अनुसार फ्यूज को लगाते हैं। जैसे मान लीजिए ये परिपथ है, यहाँ हमें लगा दिया फ्यूज, ठीक है, या हमने क्या लगा दिया, फ्यूज लगा दिया। अब देखिए हमको जो ज़रूरत थी वो थी 7 एम्पियर की। कल्पना करिए 7 एम्पियर की हमको ज़रूरत थी। हम अभी मैं बताने वाला हूँ कितने एम्पियर की धारा यहाँ पे आएगी। इसी कैलकुलेशन के हिसाब से हम धारा की गणना कर लेंगे। और कौन सी धारा, अधिकतम धारा। अधिकतम धारा की गणना यहाँ पे करने के बाद, जैसे मान लीजिए मैंने अधिकतम धारा की गणना की और कितना आया अपने घर में, मैंने की 7 एम्पियर आया। तो हम बाजार जाएंगे और 7 एम्पियर का फ्यूज ले आकर यहाँ लगा देंगे। इसका मतलब है अगर किसी भी कारणवश धारा ज़्यादा आई या कोई भी जो हमारे पास उपकरण है वो ज़्यादा धारा ले रहा है, तो जब भी धारा यहाँ पर 7 एम्पियर से ज़्यादा होगी, जैसे हो गया 7.1 एम्पियर, तुरंत ही ये जो फ्यूज है वो कट जाएगा। हम कहेंगे ये फ्यूज कट जाएगा, धारा यहाँ पर जाना बंद हो जाएगी। लेकिन अगर मान लीजिए आपके घर में 7 एम्पियर का लोड है, इतनी धारा का लोड है, अगर आपने बाजार से जो फ्यूज खरीदा वो 6 एम्पियर का खरीद लिया, तो जैसे ही कोई चीज़ ऑन करोगे, या हम कहेंगे अगर सारी चीज़ें आप एक साथ ऑन करोगे, उस केस में धारा 7 एम्पियर बहेगी। और जैसे ही 7 एम्पियर इसमें धारा जाएगी, चूंकि ये 6 एम्पियर का है तो 7 ज़्यादा हो गया 6 से, इसलिए ये तुरंत ही फ्यूज हो जाएगा। तो हम कहेंगे धारा जाना बंद हो जाएगी, तो कोई भी परिपथ चलेगा नहीं, फिर आपको फ्यूज बदलना पड़ेगा। इसलिए हम करते क्या हैं कि इसी तरीके से जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, जितने भी उपकरण होते हैं सबके लिए हम अधिकतम धारा की गणना कर लेते हैं, उसी के अनुसार हम क्या लगाते हैं, फ्यूज लगाते हैं। ठीक है, अब देखिए हमने सारी बातें यहाँ लिख दी है, सबकी शक्तियों को लिख दीजिए। तो 50 वाट की 2 ट्यूबलाइट है, कितनी शक्ति लेगा ये, तो 100। ये कितनी लेगा, 100। ये कितनी लेगा, 200। ये कितना, 1000। सबको जोड़ दीजिए, तो 200, 300, 400 और ये 1000, तो कितना हो जाएगा जोड़ने पर, 1400। कुल शक्ति जो आ गई वो 1400 आ गई। ठीक है, हमें V दिया है, P दिया है, क्या चाहिए, धारा। तो अधिकतम, ये क्या है, अधिकतम है। जब तुम एक साथ सारी चीज़ों को एक साथ चलाओगे तब जाकर ये आएगा, तब जाकर ये कुल शक्ति आएगा और तब जाकर कुल धारा आएगी। और जब एक साथ तुम सारी चीज़ चला रहे हो तो धारा कैसी आएगी, अधिकतम आएगी। तो यहाँ से हमें फॉर्मूला मालूम है, P बराबर V गुणे I। तो P का मान कितना दिया है, 1400, V का मान 250 वोल्ट, I का मान आपको निकालना है। तो I बराबर क्या आ जाएगा,
1400 बटे 250, 1 जीरो काट दीजिए, 5 से काटिए, 5 दूना 10, 5 अट्ठे 40 और 5 25, 5 और यहाँ से फिर से कितनी बार जाएगा, 5 25, 3 बचेगा, 5 31, 5.6 एम्पियर ये आपका क्या आएगा, रिजल्ट आएगा। इसका मतलब है कि जो फ्यूज लेके आओगे तुम अपने घर के लिए जिसमें इतनी सारी चीज़ें चल रही हैं, इतने एम्पियर का फ्यूज ले आओगे, ठीक है। इससे क्या होगा, उपकरण आपका सुरक्षित रहेगा। और साथ ही मैं कहूँगा कि यहाँ पर अगर कभी भी कोई भी ज़्यादा धारा कभी आएगी अगर, तो यहाँ से हम कहेंगे फ्यूज आपका कट जाएगा, ठीक है। तो इससे आपके उपकरण की सुरक्षा हो जाएगी, ठीक है। इतनी बात यहाँ पर हो गई। अब हम बात करेंगे इस सवाल पर। इस सवाल में देखिए क्या कह रहा है सवाल। 220 वोल्ट तथा 10 एम्पियर का एक वाटर पंप है, एक मोटर है जिसका काम क्या है, जिसकी दक्षता आपको दी गई है 80%। इसका मतलब क्या हुआ, 80% दक्षता का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए आपके पास 100 जूल ऊर्जा है लेकिन आप उसका 80 ही उपयोग कर पाएंगे, ठीक है। 20 जो ऊर्जा है वो कहीं और चली जाएगी, उष्मा के रूप में, ध्वनि के रूप में या अन्य किसी रूप में। तो यहाँ पे आप देखिए 220 वोल्ट हमें क्या दिया है, विभव दिया है 220, 10 एम्पियर की विद्युत धारा आपको यहाँ पे गिवन है। और क्या कह रहा है, एक वाटर पंप है, उसकी कार्य दक्षता को हम ऐसे लिख रहे हैं एन से, इसको कहते हैं ईटा कहते हैं। ये हो गया 80%। इसको इफिशियंसी को हम ऐसे लिखते हैं, दक्षता का मतलब इफिशियंसी इंग्लिश में, और ये हमने 80% लिख दिया। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। मोटर का काम ही है कि मोटर के पास आप विद्युत ऊर्जा दोगे, वो घूमेगा, उससे कौन सी ऊर्जा वो उत्पन्न करेगा, यांत्रिक ऊर्जा। इस पंप के द्वारा 30 मिनट में, तो समय आपको दिया गया है 30 मिनट, कह रहा है 30 मिनट में कितने किलोग्राम जल, मतलब पानी, कितने किलोग्राम जल 40 मीटर की ऊंचाई पर, 40 मीटर की ऊंचाई पर चढ़ेगा। पृथ्वी का गुरुत्व त्वरण इतना है। इसका बस एक कॉन्सेप्ट आप याद रखो, इसका एक कॉन्सेप्ट याद रखो, और उसको मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एक, इसके लिए एक कॉन्सेप्ट, मोटर द्वारा किया गया कार्य ये बराबर होगा पानी द्वारा किया गया कार्य, पानी द्वारा किया गया कार्य, ठीक है। तो ये आप इसमें यही एक कॉन्सेप्ट आप यहाँ लगाएंगे कि जितना मोटर काम करेगा पानी भी उतना काम करेगा। जल्दी बताओ, अगर हम मोटर को बंद कर देंगे क्या पानी तभी ऊपर जाएगा? नहीं जाएगा। पानी को हम 40 मीटर की ऊंचाई पर चढ़ा रहे हैं, तो जितना मोटर काम करेगा, मोटर के द्वारा हम कहेंगे उतना ही क्या कौन काम करेगा? पानी काम करेगा। दोनों का काम आपस में क्या कर दीजिएगा? बराबर। जब कोई भी पानी अगर एच ऊंचाई पर जाता है, उसके द्वारा जो कार्य होता है वो mgh होता है। ये थोड़ा सा आप याद रखिएगा, क्लास 9th में आपको ये पढ़ाया गया है। मोटर द्वारा किया गया कार्य निकालेंगे, मतलब हम क्या निकालेंगे? W। तो हमें दिया क्या क्या है? V दिया है, I दिया है, T दिया है। तो एक फार्मूला हम W बराबर जानते हैं, V गुणे I गुणे T। ये किस में आएगा बोलो? जूल में आएगा। तो V का मान कितना दिया है? देखो यहाँ पे V का मान आपको दिया गया है 220। I का मान, ये फॉर्मूला भूल गए कैसे आया? बताओ। V बराबर W बाई Q, W बराबर V गुणे Q और Q बराबर I गुणे T। आया फॉर्मूला कि नहीं आया? I का मान बोलो कितना है? 10 एम्पीयर। समय कितना देर तक? 30 मिनट तक, है कि नहीं? 30 मिनट तक। तो यहाँ पे एक चीज देखिए, ये बताइए 10 एम्पीयर है, ठीक है? 10 एम्पीयर है। ये किस में, इसका मात्रक क्या है? इसका मात्रक वोल्ट है। अगर हम सबको देखें तो यहाँ पर जो समय हम रखेंगे, क्या वो समय मिनट में रखेंगे? नहीं। तो हम समय को किस में रखेंगे? सेकेंड में। तो हम क्या करेंगे? इसको 60 से गुणा करेंगे, क्योंकि हमें जो हमने मात्रक पढ़े हुए हैं उसमें जो समय है वो किस में रखेंगे? हम सेकेंड में। तो यहाँ पर आप 30 मिनट दिया हुआ है, इसको आप 60 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? ये जरा देखो, ये मिलेगा 3 छक 18, 18 गुणा हम इसमें करेंगे। तो एक बार देखो पहले कितने जीरोज हैं यहाँ पे? 1 2 3 4, 4 जीरो हैं। तो 1 2 3 4 जीरो हम बढ़ा दे रहे हैं। 6 त्रिक 18 और 22, तो 22 का गुणा किस में कर देंगे? 18 में। तो गुणा कर दीजिए भाई। तो 18 दूना 36, 18 दूना 36 और 3 कितना हो जाएगा? 39। और कितना जीरो बढ़ेगा आगे?
4 जीरो बढ़ जाएगा। ठीक है, ये आ गया W। लेकिन चूंकि हमें क्या दिया गया है, चूंकि हमें जो दक्षता दी गई है वो दक्षता दी गई है 80%। इसका मतलब है कि अगर 100 जूल इसके पास ऊर्जा होगी तो उसका 80 ये उपयोग कर पाएगा। तो यदि मोटर के पास इतना जूल ऊर्जा है तो कितना उपयोग कर पाएगा, तो 39। इसका आप क्या निकालेंगे, 80% निकाल लीजिए। तो 80% कैसे निकालेंगे, गुणे 80/100। तो 2 जीरो आप यहाँ काट दीजिए। तो 8 0 0 8 0 0 8 6 48, 4 बचेगा, 8 9 72 और 4 कितना हो जाएगा 76, 7 बचेगा और 8 3 24 और 7 24 और 6 हो गया 30 31, ये हो जाएगा। 1 जीरो और बढ़ा दीजिए। ये जूल हमने निकाला। देखो पहले तो हमने कुल कार्य निकाला, लेकिन हमें दक्षता दी गई है 80%। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 100 जूल ऊर्जा होगी तो 80 काम करेगा। तो हम अगर इसके पास इतनी जूल ऊर्जा है जिसका 80% निकाल लीजिए तो इतना काम करेगा। अब हमारे पास मोटर के द्वारा किया गया कार्य हमें मिल गया कितना, 31,68,000 बराबर पानी द्वारा किया गया, अगर मैंने बता दिया mgh। एक बार हम दोबारा लिख दे रहे हैं, m का मान हमें निकालना है, g का मान हमें दिया हुआ है 10, h का मान हमें दिया है 40। तो ये आप मीटर में रखेंगे, ये किलोग्राम में आएगा। ठीक है, ये आ जाएगा आपका इतना। तो m का मान निकाल लीजिए, 2 जीरो और ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 4 से भाग करिए तो कितना आएगा 31,68,000/4। 4 से भाग करिए कितने बार जाएगा, तो चलो भाग कर देते हैं भाई, 31,680 है ना। तो 4 का पहाड़ पड़िए भाई, 4 पंचे 20, 4 छक 24, 4 सते 28, 4 8 32, 7 बार जाएगा, 4 सते 28 और कितना आएगा ये 3 6 उतारिए तो यहाँ पे कितने बार जाएगा, 4 छक 24, 4 सते 28, 4 8 32, 4 9 36 कट जाएगा। ये 8 उतारेंगे, 4 दूना 8, बोलो सही है। और फिर जीरो बार ले जाएंगे तो जीरो आ गया। तो 7 9 2 0 इस किस में आया, किलोग्राम में। ठीक है, यहाँ तक आप देखिए ये हमारा आंसर आ गया। तो कितना पानी, ये जो मिनट आपको दिया है 30 मिनट में, आधे घंटे में इतने किलोग्राम पानी आपका जो मोटर है जिसको आपने कितने विभव पर जोड़ा है, कितनी धारा आपने इसको दी है, उसके हिसाब से ये इतना किलोग्राम पानी 40 मीटर ऊंचाई पर जो टंकी रखी गई है उसके ऊपर वो चढ़ा देगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। थैंक यू सो मच।